हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस सिविक्स चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे जो है वो आपका जो ब्लूप्रिंट में वेटेज दिया हुआ है वो आपका 4 मार्क्स का दिया है और इससे आपको ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3 मार्क्स के। चलिए देखते हैं। What is a political party? Political party is a group of people who come together to contest election. Political party एक पूरा ग्रुप है लोगों का जो साथ में आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और अगर जीत गए तो वो गवर्नमेंट में पावर होल्ड करेंगे। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन सोसाइटी। अब कोई ऐसे नहीं जिताता किसी को भी, तो वो कुछ पॉलिसीज़ का या प्रोग्राम्स बोलते हैं लोगों को कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, ये लागू करेंगे, वो लागू करेंगे आपके फ़ायदे के लिए। तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो है वो बताते हैं। दे हैव अ यूनिक सिंबल फॉर आइडेंटिटी, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, ऐसे ही यूनिक सिंबल होता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, द लीडर्स जो खड़े होते हैं मेन, द एक्टिव मेंबर्स जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, एंड द फॉलोअर्स और जो बाकी उनको फॉलो करते हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ये आपको अलग से भी आ सकता है 2 मार्क्स में। 3 मेन कंपोनेंट्स, तो लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, अच्छे से याद कर लीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो कोई से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बताते हैं कि हम आपके लिए फ्री इलाज रखवा देंगे या बिजली का बिल कम करवा देंगे एक्सेट्रा। तो लोगों के फ़ायदे के लिए बताते हैं, आप हमें जिताइए, हम आपके लिए ये करेंगे। पार्टीज़ दैट लूज़ इलेक्शन फॉर्म द ऑपोजिशन पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो क्या बना लेती है? ऑपोजिशन पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ शेप पब्लिक ओपिनियन। अब लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चाहते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं? पब्लिक के ओपिनियन को शेप करते हैं। पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ अ कंट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो भी कंट्री है उसके लॉज बनाने में। गिव योर सजेशन टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। अब हमें अपने सजेशन देना है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को क्या सजेशन दे सकते हैं कि वो और ताकतवर हो जाएंगे और अपने मतलब फंक्शंस अच्छे से कर पाएँ। तो पहला है, द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी लॉज होना चाहिए, उनकी वर्किंग के लिए, इंटरनल अफेयर्स के लिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज शुड हैव 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन। वुमेन के लिए, औरतों के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज़ मनी टू सपोर्ट इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब इलेक्शन के दौरान बहुत ख़र्चा होता है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या है, थोड़ा सा फंड देना चाहिए एक्सपेंस के लिए। द पार्टीज शुड नॉट प्रमोट कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। और ये हमारे सजेशन है कि ऐसे इंसान को प्रमोट नहीं करना चाहिए या लीडर बनाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए उन इलेक्शन में जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं? तो दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन सोसाइटी। ये तो पहले 2 आंसर में भी हम पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। अब इलेक्शन जीत गए तो वो क्या करेगी, जो जीती हुई पार्टी है वो फॉर्म भी करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी भी और उसको रन भी करेगी। पार्टी दैट लूज इलेक्शंस फॉर्म अपोजिशन पार्टी। अब डेमोक्रेसी में जो हार
जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी बना लेती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन को शेप करना ज़रूरी है, पब्लिक के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है, वरना वो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको हरा देंगे अगर आप अपनी अपनी चलाओगे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी चलाएंगी तो। फिर पार्टीज़ प्ले अ डेसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ अ कंट्री। अब लॉ जो है वो तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन होना चाहिए कंट्री के अंदर। What is the party system? There are 3 types of party system. One party system, only one party is allowed to control and run the government. अब सिर्फ एक ही पार्टी है, वो ही खड़ी हो रही है, वो ही जीत रही है, तो ये क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। चाइना एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है, चाइना है, और जिसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही अलाउ रहती है रूल करने के लिए। सेकेंड है टू पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है टू पार्टी हैं तो दो पार्टी होंगे। ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, या सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन एंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA एंड यूनाइटेड किंगडम, UK आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। यानी USA और UK में दो पार्टी सिस्टम होती हैं, दो पार्टी ही लास्ट में खड़ी होती हैं और उनमें से एक चुनी जाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम, मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर। यानी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं वो, उनका चांस होता है कि वो पावर में आ जाए, या तो खुद पूरी मेजॉरिटी से आए, और अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर अलायंस बनाना, यानी कोलिशन गवर्नमेंट बनाना, यानी गठबंधन करना, यानी जो टॉप 2-3 पार्टीज़ होती हैं वो आपस में मिल के मिक्स करके एक जो है वो पार्टी मेन पार्टी बना लेती हैं। और ये इंडिया एग्जांपल है, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया में तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन में, मोर देन 750। डिफरेंस बिटवीन रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, या तो 6% वोट होंगे लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, या फिर कम से कम 2 सीट उन्होंने जीती हो तो उसे क्या कहा जाता है, नेशनल पार्टी। दीज पार्टीज़ रेज इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये किन चीज़ों पे ध्यान देती हैं, ऐसे इशूज़ पे जो पूरे देश के इम्पोर्टेंस के लिए होती हैं। एग्जाम्पल INC, BJP, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक्सेट्रा। रीजनल पार्टी क्या होता है, जो सिर्फ उसी रीजन में है। इन शॉर्ट मतलब अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट में अगर जीत रहे हैं, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट, अगर 4 सीट भी जीत जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। जैसे कि दिस पार्टी रेज इशू ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस, यानी वो अपने ही एरिया के, जो अपनी स्टेट के अपने एरिया के इशूज़ के इशू को रेस करते हैं ये। जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, DMK है। तो आपकी जो जैसे ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल को ही देखती है। तो इस तरीके से स्टेट द रोल और फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टी, आपको अच्छे से करना है। अपोजिशन पार्टी का रोल क्या क्या होता है, अब जो हार गए उन्हें अपोजिशन पार्टी बना ली। अब इनके जो रोल्स हैं या फंक्शंस हैं, तो द पार्टी विच डू नॉट गेट मेजॉरिटी सीट्स आर कॉल्ड, जिनको मेजॉरिटी सीट ही नहीं मिली वो क्या कहलाएंगे, अपोजिशन पार्टी। द मेन ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज़ टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कोई चीज़ लागू कर दी, पॉलिसी, हम बिल नहीं ले रहे, बहुत कम बिल लेंगे, तो उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि अच्छा तो आप बिल कम लेंगे तो फिर आप चुकाएंगे कहाँ से, जहाँ से बिल लाइट जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करना है उन्हें हर पॉलिसी को गवर्नमेंट की। तो महंगाई भी बढ़ती है तो वो बोलते हैं महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस तरीके से। द अपोजिशन पार्टीज़ हैव द राइट टू चेक द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब अपोजिशन पार्टी ये भी इशू निकाल सकती है कि भाई कहाँ जा रहा है पैसा, आप देश के नाम पे पैसा कहाँ कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर खर्चा जो है वो पूछ सकती हैं। फिर ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट जनरली
जब वो सब लोग बैठते हैं ना वहाँ पर असेंबली में, तब ये क्वेश्चनिंग आवर्स होते हैं कि आपने ऐसा किया तो बताइए कि, तो उसमें अपोजिशन पार्टी जो है वो क्रिटिसाइज़ ही करती है जो पावर में गवर्नमेंट रहती है उसे। द अपोजिशन पार्टी कीप अ वॉच ओवर द गवर्नमेंट, और हमेशा नज़र रखे रहती है हर एक एक्टिविटी की गवर्नमेंट की। What is the coalition government? Coalition government is a system of government where two or more parties join together to form a government. जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके एक नई गवर्नमेंट बना लेती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट। दिस अरेंजमेंट इज़ मेड बिकॉज नो सिंगल पार्टी अचीव्ड मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द सीट। अब ये अरेंजमेंट क्यों होता है? गठबंधन कहते हैं हिंदी में, क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी ने 50% या उससे ज़्यादा वोट्स जो है वो नहीं एक्वायर करे थे, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। ये भी आपको पढ़ना है। What are the various challenges faced by political parties? अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी चैलेंजेस होते हैं, वो क्या फेस करते हैं वो डिस्कस करना है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर इज़ इन द हैंड ऑफ फ्यू एलाइट लीडर्स, यानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं बस उन्हीं के हाथ में पावर रहती है। हु डो नॉट कंसल्ट विद कॉमन मेंबर्स, बहुत सारे लोग मिलके एक पार्टी बनाते हैं लेकिन जो नीचे के मेंबर्स होते हैं उनसे कुछ डिस्कस नहीं किया जाता। जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स लीडर्स होते हैं बस उन्हें वही लोग आपस में सब डिसाइड कर लेते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव नो नॉलेज ऑफ पार्टीज़ इंटरनल ऑपरेशन, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, किसने किसको लीडर बनाने के लिए ऑप्ट कर दिया, या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कॉमन मेंबर से डिस्कस नहीं होती, बस एलाइट मेंबर्स ही सारे डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, इन सिंपल। तो विद द पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स ऑल द पार्टी पोजीशन गो टू देयर फैमिली मेम्बर। अब जो मेन लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने ही बेटे को, अपने दामाद को, इन्हीं को लीडर बनाते जाते हैं। दीज फैमिली मेम्बर्स में नॉट बी केपेबल ऑफ होल्डिंग देयर पोजीशन। अब ये भले केपेबल नहीं है, इनसे बन नहीं रही पार्टी संभालते, लेकिन वही बने रहेंगे लीडर। दिस इज़ अनफेयर टू द मेंबर ऑफ द पार्टी एंड इट इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी। और ये अनफेयर होता है दूसरे मेंबर्स के लिए। भाई जो काबिल है आप उसे लीडर बनाइए, लेकिन नहीं, जिनकी जो मेन इंपॉर्टेंट लोग होते हैं पार्टी के, बस उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स ही मेन लीडर्स बने रहते हैं। रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, या मसल पावर है जिसके पास, तो उनको भी इम्पोर्टेंस मिलती है। पार्टीज़ आर मेनली इंटरेस्टेड इन विनिंग इलेक्शन। पार्टीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? इलेक्शन जीतना। पार्टीज पिक कैंडिडेट दैट कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो इकट्ठा करके दे रहा है, तो भाई सीधी सी बात है उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलेगी। फिर इन मैनी केसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ गिव टिकट टू क्रिमिनल हु कैन विन द इलेक्शन। अब क्रिमिनल हैं लेकिन पैसा दे रहे हैं, तब भी उनको खड़ा कर देते हैं, उनको लीडर बना दिया जाता है। ये सब चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी भी फेस करती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इजी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को ये मौका दीजिए समझने का, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो